प्रिय आइए, व्यवस्था विवरण 10 उसका 12। दूसरा क्या है? उसके सारे मार्गों पर चले। चलना, किस पर चलना है? उसके मार्गों में चलना है। यहां क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे मार्गों पर चलें, केवल कुछ मार्गों पर ही नहीं। क्या लिखा है? सारे मार्गों में, सारे विषयों में हमें उसके मार्गों में चलना है। परमेश्वर चाहते हैं यदि हम परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे तो हमारे साथ परमेश्वर भी चलेंगे। ना भूलें, परमेश्वर मेरे साथ चलना है, परमेश्वर मेरे साथ आना है, परमेश्वर मेरे साथ रहना है। ऐसी आशा करने वाले तो हाथ दिखाएंगे। परमेश्वर मेरे साथ रहना है, मेरे साथ चलना है। आशा करने वाले हैं क्या? राइट। परमेश्वर मेरे साथ रहना है, मेरे साथ चलना है। यदि ऐसी आशा आप कर रहे हैं तो आपको किस मार्ग में चलना है बताइए। प्रियो, मैं 12 वर्ष की उम्र में उद्धार पाया। जब मैं 13 वर्ष का था, मेरे पसंद के हीरो की फिल्म लगी। जब मेरे पसंद के हीरो की फिल्म लगी, मेरा मन उस ओर खींचा खींचा जा रहा था। जाना है, देखना है, जाना है, देखना है, जाना है, देखना है, जाना है, देखना है। तब मैंने क्या किया जानते हैं? घुटने टेक कर, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु प्रभु, मेरे पसंद के हीरो की फिल्म लगी है। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। क्या है? मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। तू सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा, मैं जानता हूं। इसलिए प्रभु, उस फाटक तक आ और वहीं रुक जा। मैं अंदर जाकर सिनेमा देखकर बाहर आऊंगा, तब दोनों मिलकर लौट आएंगे। क्योंकि तू ना तो फिल्म देखेगा और न हॉल के अंदर आएगा। इसीलिए सिनेमा हॉल के दरवाजे पर तू इंतजार कर, मैं अंदर जाकर आ जाऊंगा। जब मैं 13 साल का था, मैं पूरी रीति से विश्वास किया कि प्रभु मेरे संग है। लेकिन उस छोटी उम्र में मन में क्या विचार आया जानते हैं? परमेश्वर मेरे साथ है, सही है, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं वहां परमेश्वर नहीं आएगा। प्रिय भाई और बहनों, जीवन के एक अद्भुत सच्चाई को अपने हृदय में लिख लीजिए। क्या है जानते हैं? जिस स्थान में परमेश्वर मेरे साथ नहीं आएगा, वहां मैं अपने जीवन में कभी भी जाने की कोशिश नहीं करूंगा। इस तरह लिख लीजिए, परमेश्वर जहां मेरे साथ नहीं आएगा, जिस स्थान में परमेश्वर मेरे साथ नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। निश्चित रूप से इस निर्णय को आप लेंगे तो कितना अच्छा होगा। परमेश्वर हमारे साथ रहने से वो हमें बहुत हिम्मत देता है। आज हमारे जीवन में बहुत से संघर्ष हैं। उन संघर्षों में आपको जय पाना है तो प्रिय भाई बहन सुनिए, आपके अकेले से संभव नहीं होगा। क्यों जानते हैं? कई बार आप उस संघर्ष में हार चुके हैं। हार गए इसलिए आप निराश हो गए हैं, हताश और निराश हो चुके हैं। लेकिन आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। आपके पक्ष में संघर्ष करने के लिए एक व्यक्ति तैयार है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के लिए आप अपने जीवन में स्थान दीजिए। प्रभु को आप अपने जीवन में पार्टनर बना लीजिए। आपकी सारी लड़ाइयों को वो ही लड़ेगा, विजय आपको प्रदान करेगा। यह उनकी विशेषता है। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मेरे मार्गों में यदि तुम चलोगे तो तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। यदि तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा तो तुम्हारे हर एक समस्याओं का मैं सामना करूंगा। फिर से आपको स्मरण दिला रहा हूं, आज आप जिसके साथ संघर्ष कर रहे हैं वो आपके आगे सिर झुकाएगा, उसे हारना पड़ेगा। आप जिसके साथ चल रहे हैं वो परमेश्वर जयवंत है, अद्भुत है। मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मेरे सारे मार्गों में तुम चलो, यही चाहता हूं। उस परमेश्वर के सारे मार्गों में हम चलें। परमेश्वर जिन मार्गों में नहीं आएंगे, उन मार्गों में जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। परमेश्वर जिस स्थान में नहीं आएंगे, वहां जाने की कोशिश नहीं करना है। इसीलिए
मूसा पूछता है, यदि तू हमारे संग ना आए तो हमें यहां से मत भेज। तू हमारे संग आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। मूसा निश्चय परमेश्वर से कह दिया, तुम्हारे संग आएगा तभी हम यहां से निकलेंगे। पिता, तू हमारे संग आएगा तभी हमारी सुरक्षा है, हमारी भलाई है। पिता, तू आएगा तभी हमें भोजन मिलेगा, पोषण होगा। रात में आग का खंबा है तू, दिन में बादल का खंबा है तू, बीच में मन्ना बरसाने वाला तू है, चट्टान में से पानी देने वाला तू है। यदि तू संग ना आए तो हम कैसे जी पाएंगे? इसलिए आपको आना है पिता। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के मार्गों में हमें चलना है। वे चाहते हैं, क्यों जानते हैं? उनके मार्गों में वे साथ रहेंगे इसलिए। तीसरा पढ़ेंगे, आइए। उसके सारे मार्गों पर चलें, उससे क्या लिखा है? प्रेम रखें, उससे प्रेम रखें। कैसे प्रेम रखना लिखा है? पूरे मन से, पूरे मन से प्रेम रखना है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, हम में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हाथ दिखाएंगे। हम सब हाथ दिखा रहे हैं। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम रखते हैं, प्रेम रखते हैं। वचन क्या कहता है जानते हैं? जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञा मानता है। मुझसे प्रेम करने वाला क्या करता है? मेरी आज्ञा मानेगा। आपका बेटा यदि आपसे प्रेम करता है तो क्या करेगा? आपकी आज्ञा मानेगा। किस लिए? प्रेम अधीन होता है, आज्ञाकारी को दिखाता है। यदि हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अधीन होंगे। प्रिय, एक स्त्री का पति नहीं था, विधवा थी। उसका एक छोटा बेटा था, 10 साल का होगा। चौथे माले में वो रहते हैं। वो छोटा लड़का नीचे जाकर हांडी में पानी भरकर उठा कर ले जा रहा था। वो उठा नहीं पा रहा था। उठा पाएगा क्या? उससे नहीं हो रहा था। माँ अकेली काम नहीं कर पाती है, घर का काम, रसोई का काम, सब काम नहीं कर पाती है। मुझे भी कुछ करना है सोचकर वो छोटा लड़का हांडी उठाकर सीढ़ी चढ़कर जा रहा था। अरे रे रे रे, तुम नहीं उठा सकते। नहीं, मैं उठा लूंगा। क्यों उठा रहे हो तुम? मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं। क्या कह रहा है? मेरी माँ से मैं बहुत प्रेम करता हूं। अभी हमारा परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से प्रेम रखने का अर्थ क्या है जानते हैं? अब ये लड़का हांडी को उठा रहा है ना, मैं पूछता हूं वो किस ताकत से उठा रहा है? बताइए, बताइए, बताइए। वो अपनी सारी ताकत लगा रहा है। वो पूरी ताकत से उठा रहा है। क्यों उतने भारी हांडी को वो उठा रहा है जानते हैं? वो कह रहा है, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले और प्रेम करने वाली हैं तो आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करें पूरे ताकत से करेंगे। एक बात बताऊं, याकूब राहेल से प्रेम किया। याकूब राहेल से प्रेम किया। प्रेम करके क्या किया जानते हैं? उत्पत्ति 29 अध्याय उसके 20 वचन को देखेंगे। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। थोड़े ही दिनों के बराबर लगे। मान लीजिए आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप बिल्कुल वॉच नहीं देखेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे। प्रभु के वचन को श्रद्धा से सुनने की आशा करेंगे। आधे घंटे वचन सुने कि नहीं, टाइम देखने लगते हैं। उठो 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 उठो, बस उठकर चला जाता है। स्थिर आधे घंटे भी नहीं बैठ पाता है। ठीक से आधे घंटे नहीं बैठ पाती है। मैं पूछता हूं, जो 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में स्थिर नहीं बैठ पाते हैं, वे प्रभु से प्रेम करने वाले हैं?
प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करने वाले हैं। जो सिनेमा देखने जाते हैं 2 घंटे बैठते हैं, और कोई कोई सिनेमा तो 3 घंटे का होता है। पैसे देकर जाते हैं, बैठते हैं, फिर भी बीच में उठते नहीं हैं। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं क्या? परमेश्वर कहते हैं मैं क्या चाहता हूं तुमसे, मैंने तुमसे जान से भी अधिक प्रेम किया, इसलिए तुम मुझसे प्रेम करो। मैं यही चाहता हूं। पहले हमने परमेश्वर से प्रेम किया या परमेश्वर हमसे प्रेम किया है? बताइए, कितना प्रेम किया हमसे? जान से अधिक किया। इसलिए क्या किया? अपना प्राण दे दिया। इसलिए क्या कह रहा है? तुम मुझसे प्रेम करो। प्रेम करने से क्या होगा? भलाई होगी तुम्हारी भलाई होगी। मुझसे प्रेम करने से तुम्हारा भला होगा। मुझसे प्रेम करने के द्वारा तुम्हें आशीष मिलेगी। मुझसे प्रेम करने के द्वारा तुम उन्नति करोगे। मुझसे प्रेम करने के द्वारा तुम सुरक्षित रहोगे। मैं पूछता हूं, परमेश्वर से प्रेम करके नुकसान उठाया हुआ कोई है क्या? कोई नहीं है प्रियो। लेकिन परमेश्वर से प्रेम ना रख के हानि उठाने वाले बहुत हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं पूछता हूं, आप सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं क्या? एक बार सोचिए। एक दिन हडसन टेलर नाम का प्रभु का दास सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो सेवक चाहिए उनका इंटरव्यू ले रहा था। मिशनरीज जो दूर जाकर सुसमाचार सुनाना है, आशा कर रहे थे, ऐसे सेवकों का इंटरव्यू ले रहा था। एक व्यक्ति आकर बैठा। उन्होंने पूछा, तुम सेवा करना क्यों चाहते हो? मेरे जन्म के बाद मेरी मां मुझे सेवा के लिए सौंप दी, इसलिए सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ी देर बाहर बैठो। एक और आया, तुम सेवा करना क्यों चाहते हो? परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात किया, मुझे सेवा में आने के लिए बुलाया। बाहर जाके बैठो। दूसरा आया, क्यों सेवा करना चाहते हो? सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, बाइबल में है, इसलिए सेवा करना चाहता हूं। बाहर जाकर बैठो। दूसरा आया, तुम क्यों सेवा करना चाहते हो? सुसमाचार नहीं सुनाने से बहुत से लोग नाश हो जाएंगे। वे उद्धार पाना तो सुसमाचार सुनाना है, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं। बाहर जाकर बैठो। आए हुए 16 लोगों में से एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। सबको बैठाकर बातें करते हुए हडसन टेलर ने कहा, एक को तो उनके माता पिता ने जब वो पैदा हुआ सेवा के लिए सौंप दिए, इसलिए सेवा करना चाहता है। और दूसरा, वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात किया, इसलिए सेवा करना चाहता हूं। सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, बाइबल में है, इसलिए सेवा करूंगा। और किसी ने कहा, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो जो नहीं सुने हैं वे नाश होंगे, इसलिए सेवा करना है। लेकिन कृपया सुनिए, आपके जीवन में परमेश्वर की सेवा में बहुत से संघर्ष होंगे, तकलीफें आएंगी, बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से खतरे आएंगे, बहुत सा विरोध होगा। प्रभु के संतान के रूप में प्रभु के गवाह होकर जब जिएंगे और जब प्रभु की सेवा करेंगे, बहुत सी ऐसी समस्याएं, परीक्षाएं आएंगी जिन्हें आप सह नहीं पाएंगे। तब भी मैं सेवा करूंगा, तब भी मैं प्रभु की सेवा ही करूंगा कहेंगे तो केवल एक है जो आपको सेवा में आगे ले जाएगा। वो क्या है जानते हैं? परमेश्वर का प्रेम, जो आपको विवश करेगा और आगे बढ़ाएगा। प्रियो, हम देखते हैं पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में नहीं होने से संघर्ष में ठहर नहीं पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करने का मन आप में नहीं होने से जिन परीक्षाओं का सामना करेंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, सुन रहे हैं, इस आत्मिक यात्रा में रुकावटें हो सकती हैं, विरोध हो सकता है, अपमान हो सकता है, निंदा हो सकता है, बीमारी की समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, कुछ भी आ जाए, हमें स्थिर रहना, आगे बढ़ना है तो हमें स्थिर करने वाला, हमें आगे ले जाने वाला केवल एक है। क्या है जानते? परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम। प्रियो, करतार सिंह प्रभु के प्रेम के विषय में जानकर उद्धार पाया, तब उसके सारे समाज के लोग, मुख्य रूप से उसके परिवार के लोग उसका विरोध किए। जो हमारे धर्म का परमेश्वर नहीं है, उस पर तुम कैसे विश्वास करोगे? छोड़ दो। इस तरह उसके परिवार के लोग निश्चय उससे कह दिए।
करतार सिंह ने कहा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। उसे डराए धमकी दिए, वो छोड़ा नहीं। उसके बाद दंड देने की कोशिश किए, प्रभु को मैं नहीं छोड़ सकता, यह ऐसे नहीं मानेगा। पल पल यदि ये दुख उठाएगा तो, तकलीफ उठाएगा तो शायद ऐसे में प्रभु को छोड़ देगा। एक चमड़े को अच्छे से भिगोकर, भिगोए हुए चमड़ी में उसके शरीर को लपेट दिए, धूप में रख दिए, धूप में सुला दिए। उसे धूप में रखने से जो गीला हो चुका है, वो चमड़ा सूखने से क्या होगा बताइए? वो सिकुड़ने लगता है, वो टाइट होने लगता है। धूप में था वो, उस शरीर को लपेट दिए। वो चमड़ा जो धीरे धीरे सूख रहा था, जब सिकुड़ रहा था तब उसे बहुत कष्ट दे रहा था, हड्डियों को, शरीर को निचोड़ रहा था। बोलो, वो परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। तब उसने क्या कहा जानते हैं? जो शराबी हैं, मर जाएंगे ये जानकर भी शराब पीते हैं, व्यभिचारी, लाइलाज बीमारी हो जाएगी ये जानकर भी व्यभिचार कर रहे हैं। पति मर जाने से उस पति के साथ पत्नी भी जलकर मरती है। पति दुष्ट होने पर भी उस पति के लिए पत्नी अपनी जान दे देती है। शराब के लिए शराबी अपना जान दे देता है। जिसने मेरे लिए अपनी जान दिया, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं अपनी जान दे दूं, ये कोई बड़ी या महान बात नहीं है। ये कहते हुए ही वो मर गया। प्रिय भाइयों और बहनों, जान खतरे में पड़ गया फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। आपके जीवन में जब आप समस्याओं में से गुजरते हैं, वो समस्या क्यों आई आप ना जानकर जब परेशान होते हैं, तब आपकी रक्षा कौन करता है जानते हैं? आपके विश्वास को कौन आगे बढ़ाता है जानते हैं? परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम। मैं पूछता हूं, अपने दिल में हाथ रखकर आप कह पाएंगे क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? यदि आप प्रेम करते हैं तो कितना प्रेम करते हैं? कितना यानी रविवार को सुने गए संदेश के आधार पर होगा। हाँ, वो छोटा लड़का कह रहा है, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करते हो? मैं अपने पूरे ताकत से इस हांडी को उठाकर ले जा रहा हूं ना, इतना प्रेम करता हूं। यानी अर्थ क्या? मैं पूरे प्राण से मैं अपनी माँ के लिए परिश्रम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ से मैं प्रेम करता हूं। आप सच में परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो आप अपने पूरे बल को परमेश्वर के लिए खर्च करेंगे, पूरी सामर्थ को परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करेंगे। मैं पूछता हूं, आप अपने बल को किसके लिए खर्च कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो सामर्थ आपको दिया उसे किसके लिए खर्च कर रहे हैं? एक बार सोचिए। अंत में परमेश्वर का पूरे मन से, पूरे प्राण से हमें क्या करना है बताइए? सेवा करना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10वां अध्याय 12वां वचन का आखिरी लाइन, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से, क्या लिखा है? अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से क्या करना है? सेवा करें, सेवा करना है। असिसी वासी फ्रांसिस, यदि कोई उनके साथ सेवा करने की आशा करने से एक कंडीशन रखता था, तुम अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों को दे दो, लेकिन अपने सारे टैलेंट्स को अपने साथ लेकर आओ। इस तरह कहता था। क्या कहता था? अपनी सारी धन संपत्ति निर्धनों को दे दो, लेकिन अपने वरदानों को अपने साथ लेकर आओ। उसे परमेश्वर की सेवा में उपयोग करने के लिए ही परमेश्वर आपको दिया है। स्वास्थ्य हो सकता है, अधिकार हो सकता है, या वरदान हो सकता है, निपुणता हो सकता है, तजुर्बा हो सकता है। जिस विषय में आपका तजुर्बा है, जिस काम में आप निपुण हैं, बड़ाई है समझो, उस बड़ाई के काम के औजारों को लेकर आओ। मान लीजिए डॉक्टर हैं, अपने डॉक्टरी के तजुर्बे को लेकर आइए। मान लीजिए इंजीनियर हैं, तो अपने इंजीनियरिंग के तजुर्बे को लेकर आइए। गीत गाने का वरदान है तो उसे लेकर आइए।
जो वरदान परमेश्वर आपको दिया है, निश्चय उस वरदान को अपने साथ लेकर आइए, क्योंकि जो वरदान परमेश्वर आपको दिया है उससे अपने राज्य का निर्माण करना है, आशा कर रहे हैं, ये कह के प्रोत्साहित करते थे। प्रियो, हम में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना है? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की सेवा कैसे करना जानते हैं? पूरे मन से, पूरे प्राण से। प्रियो, जिस घटना के विषय में मैं बताने जा रहा हूं वो 400 वर्ष पुरानी है। एक जवान 12 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करने दूसरे शहर को गया। 14वें वर्ष में उसे समाचार मिला कि तुम्हारे पिता मर गए हैं। तुरंत उसे घर वापस लौटना पड़ा और माँ की देखरेख करनी पड़ी। 14 वर्ष की उम्र में माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर आने से वो कठिन परिश्रम करके माँ का पोषण करता था। पढ़ाई करने की आशा थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई करने के लिए आर्थिक रूप से सुविधाएं उसके पास नहीं थीं। उसके बाद उसकी 26 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। 30 वर्ष की उम्र में उसके 3 बच्चे हो गए। 33 साल की उम्र में पत्नी मर गई और दोनों बच्चे भी मर गए। उसके बाद उसका एक बेटा था, वो भी मर गया। ऐसे समय में वो निराश और हताश होकर सोचा, अब इस दुनिया में मेरा कौन है? सब मर गए हैं, लेकिन मेरे लिए मरकर जो जीव उठा है वो परमेश्वर तो है। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई मुझे करनी है सोचकर एक निर्णय लिया। सेवा करना है सोचकर एक चर्च में गया। वहां पता करने से उन्होंने कहा, तुम कहां तक पढ़ाई किए हो? मैं पढ़ाई नहीं किया हूं। बाइबल की शिक्षा तुमने कहीं पाई क्या? परमेश्वर के विषय में तुमने कहीं पढ़ाई की क्या? फिर परमेश्वर के विषय में ना सीखकर, पढ़ाई ना करके तुम कैसे सेवा करोगे? जो भी काम दोगे मैं करूंगा। ठीक है, फिर हमारे चर्च भवन का एक बड़ा गेट है ना, उस गेट के पास तुम्हें चौकीदारी का काम दूंगा, क्या तुम करोगे? हाँ, करूंगा। प्रिय, उस गेट के पास अंदर बैठता था। बाहर कोई बेल बजाने से जाकर वो गेट खोलता था। ये उसका काम था। लेकिन वो गेट खोलने के बाद जो लोग आते थे या जो अतिथि आते थे उनसे बहुत प्रेम से बात करता था, प्यार से बात करता था, मुस्कुराते हुए बात करता था। उस चर्च को दिखाओ कहने से प्रेम से उन्हें दिखाया करता था। अंदर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में भी कोई समस्या आने से जल्दी से जाकर उस समस्या का समाधान करता था। फिर वो विद्यार्थी भी उनको कोई समस्या या तकलीफ होने से उसके पास आकर कहते थे, उनके लिए प्रार्थना करता था। धीरे 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 उसके विषय में उस चर्च में बहुत से लोग बातें करने लगे। आप जानते हैं कि वो जो गेट के पास रहता है, हाँ, कितना प्रेमी व्यक्ति है। हाँ, मैं भी ध्यान दिया हूं, कितने प्यार से बातचीत करता है, बहुत प्रेम से बातचीत करता है। हमें कोई सहायता की आवश्यकता पड़ने से जल्दी से आकर हमारी सहायता करता है। उस चर्च में आने वाले सब जान गए उनके अच्छे स्वभाव को। वहां शिक्षा पाने वाले सारे विद्यार्थी भी जान गए उनकी अच्छाइयों को। उस पूरे गांव के लोग भी उसी व्यक्ति के विषय में बात करने लगे। अंत में उसे मरने के बाद एक नाम दिए। क्या जानते हैं? सेंट। क्या है? सेंट। सेंट पॉल कहते हैं ना, संत। पौलुस संत, पतरस संत, यूहन्ना उपाधि दिए है ना। उस व्यक्ति को भी संत की उपाधि दिए। उनका नाम क्या था जानते हैं? सेंट अल्फॉन्सस। इस नाम के स्कूल को जानते हैं? सेंट अल्फॉन्सस स्कूल। इस नाम को कभी सुना है? वो सेंट अल्फॉन्सस कौन है जानते हैं? अनपढ़ है प्रियो, लेकिन वे इतने प्रसिद्ध क्यों हुए जानते हैं? प्रियो, वो कहते थे, पढ़ाई नहीं है लेकिन दिल में प्रभु है। उस परमेश्वर के प्रेम को कार्यों में दिखाना चाहता हूं। लेकिन जो काम तुम्हें दिया गया है केवल गेट खोलना है ना। गेट खोलना है, गेट खोलना है। फिर भी वही काम तुम्हें इतना प्रसिद्ध कर दिया। क्या है कारण कहने से? तब वो बता रहे हैं असली रहस्य क्या है जानते हैं? मैं दरवाजे को खोलने के लिए जब उस दरवाजे के पास बैठता हूं, बाहर से कोई बेल बजाने से शायद यीशु आए हैं। केवल इसी विचार के साथ जाकर दरवाजा खोलता था। कोई भी आए, शायद यीशु आए हैं।
वे जब अंदर आते हैं तो यीशु ही इनके रूप में अंदर आ रहे हैं। यीशु ही इनके रूप में इस चर्च में आ रहे हैं। यही सोच थी और कोई दूसरा विचार मेरे जीवन में नहीं थी। कोई भी जब बैल बजाता था, मैं जाकर उनमें यीशु को देखता था। इसलिए जैसे मैं यीशु की सेवा कर रहा हूँ, सोचकर मैं उनकी सेवा किया, सहायता किया, प्रेम किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आप कार्यों में दिखाइए। असली और सही सेवा क्या है जानते हैं? आप मसीह के प्रेम को संसार में दिखाइए। आप जब बस में यात्रा करते हैं, पास बैठा हुआ व्यक्ति हो सकता है यीशु के रूप में आकर बैठा हो, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति यीशु के रूप में ही बस में खड़ा होगा, या ट्रेन में खड़ा होगा, या चर्च में आपके पास बैठा होगा। आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, आप उनसे प्यार से बात कीजिए। उन्हें उठने में तकलीफ हो तो हाथ देकर उन्हें उठाइए। आप अपने चारों ओर के समाज को जब देखते हैं, मसीह के प्रेम को कार्यों में दिखाइए। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुमसे क्या चाहता हूं? क्या कह रहे हैं? मेरे प्रति भय भक्ति के साथ मेरे मार्गों में चलो, मेरे प्रति प्रेम को दिखाओ, पूरे मन से मेरी सेवा करो। इससे तुम्हारी ही भलाई है, आशीष है। तुम ही धन्य होगे, तुम्हें ही स्वर्ग जाने का सौभाग्य मिलेगा। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके प्रति भय भक्ति के साथ आपके मार्गों में चलते हुए, आपको पूरे मन से प्रेम करते हुए, पूरे मन से आपकी सेवा कर सकें, ऐसी अद्भुत आत्मिकता आप हमें दीजिए। वो हमारे लिए भला होगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सी भलाइयों को देखेंगे। हम दूसरों के लिए आशीषदायक बनेंगे, आदर्श बनेंगे, आदर्श का जीवन होगा। ऐसी आत्मिकता हमें दीजिए। सुने गए वचन को हमारे हृदय में फलवंत कीजिए। हम जहां रहते हैं वहां आपके प्रेम को कार्यों में दिखा सकें, आपके गवाह होकर जी सकें। आपके सुसमाचार को हम औरों को बांट सकें। ऐसी अद्भुत आत्मिकता आप हमें दीजिए चाहते हैं। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।